कन्या राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अक्टूबर के महीने का वर्गोस का जो चार्ट है उसको देखते हैं, समझते हैं। सूर्य बुध आपकी लग्न में रहने वाले हैं। सूर्य बुध और केतु जो हैं वो आपके लग्न में रहेंगे महीने की शुरुआत में। मंगल जो है वो आपके दशम भाव में है। गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 9th हाउस में ट्रैवल करेंगे। वहीं पर राहु जो है वो सप्तम भाव में है। शनि जो है वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और जो शुक्र है वो कर रहे हैं सेकेंड हाउस में गोचर। अब इसके अलावा जो ट्रांजिट्स हैं उनकी बात की जाए तो 10 अक्टूबर को जो मरकरी है यानी कि जो बुध हैं वो ट्रांजिट करेंगे लीब्रा में, कन्या राशि से तुला राशि में चले जाएंगे। वहीं पर 13 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे स्कॉर्पियो में, तुला राशि से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वहीं पर 20 अक्टूबर को मंगल जो है वो मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य का ट्रांजिट होगा तुला राशि में। वहीं पर 17 अक्टूबर को जो फुल मून है वो भी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। अब कार्यक्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो दशम भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल यहाँ पर बैठ करके आपके कार्यक्षेत्र को मजबूत करेंगे। वहीं पर बुध जो है वो अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं सूर्य और केतु के साथ आपके लग्न में। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं पे नौकरी में आप अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे, क्योंकि आपके लग्न में बनता है बुधादित्य योग और आपके व्यापार को भी बढ़ाएगा ये योग। सेकेंडली कार्यक्षेत्र में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन छठे भाव में जो शनि है ये वक्री अवस्था में होने की वजह से आपको मेहनत ज़्यादा करवाएंगे। महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं पे आप कई सारी चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बाद उस पर मेहनत करेंगे, उस पर कामकाज करेंगे, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। हो सकता है आपकी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे चीज़ें प्रोसेसिंग की वजह से डिले हो सकती हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आसपास की चीज़ों से आप घबराएंगे नहीं। एक तरीके का एक बोल्डनेस आपके अंदर रहेगी जिसके कारण आप काम को अपनी तरह से अपने सक्षमता से पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर इस महीने के अंदर 20 अक्टूबर को मंगल जो है एक लगभग इस मंगल ट्रांजिट करेंगे 20 अक्टूबर को और यहाँ से स्थितियों में बदलाव आना शुरू होगा। मंगल जब ट्रांजिट करेंगे अभी वो 10th हाउस में रहेंगे, उसके बाद 11th में चले जाएंगे। नाउ दिस विल बी द टाइम जब आपके लिए प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं, आपके लिए इस अवधि में आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, नौकरी में ही एक स्टेप ऊपर आप जा सकते हैं, इंक्रीमेंट्स आपको मिल सकते हैं। देन 10 अक्टूबर को जो बुध हैं वो दूसरे भाव में चले जाएंगे, जो कि नौकरी के साथ साथ अच्छी नौकरी के साथ साथ अच्छी आमदनी भी आपको देंगे। व्यापार करने के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा। व्यापार में नई योजनाएं, नई तकनीक लेकर के आप आ सकते हैं, नए लोगों के साथ जुड़ करके कार्य किया जा सकता है। साझेदारी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। सूर्य बुध और केतु देखिए यहाँ से बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो व्यापार में भी स्थिरता जो है वो लेकर के आएंगे और कहीं ना कहीं पे चुनौतियां इसलिए आ सकती हैं क्योंकि सप्तम भाव में राहु है, तो पार्टनरशिप में वहां पर चुनौतियां आएंगी, लेकिन सूर्य बुध और केतु इसको स्टेबल भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। तो देखिए महीने की शुरुआत में ही लगभग पूरे महीने में शनि जो है छठे भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं, यहाँ से बैठ करके सीधा द्वादश भाव को देख रहे हैं। आर्थिक चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन अब इस स्थिति के अंदर गुरु नवम भाव में है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मंगल आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो जहां भी जाएंगे वहां आप अपना पराक्रम दिखाएंगे। स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा हो सकता है, बीमारियों के ऊपर खर्चा हो सकता है, क्योंकि शनि द्वादश भाव को देख रहे हैं। इस अवधि में मंगल महीने की शुरुआत में दशम में है, उसके बाद एकादश में चले जाएंगे, आर्थिक आमदनी को बढ़ोतरी देंगे। शुक्र जो है महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होकर के उसके बाद 3rd हाउस में ट्रैवल करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं पे धन को संचित करने का काम करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। तो लगभग ये स्थिति ऐसी बनती है कि महीने की शुरुआत से लेकर के एंड तक आपके लिए जो शनि है वो हेल्थ में दिक्कत कर सकते हैं। हेल्थ में कहीं ना कहीं पे आपको कुछ फेजेस ऐसे आ सकते हैं कि सेहत गड़बड़ा सकती है, जिसके ऊपर धन खर्च हो सकता है। लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं, अगर मैं मंगल की बात करूं, शुक्र की बात करूं, तो ये आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं और यहाँ से बैठ करके प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति को लेकर के जो भी चुनौतियां हैं वो खत्म होंगी। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत बढ़िया होगी। आर्थिक स्थिति को लेकर के जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी बिल्कुल सटीक बैठेंगे, जिसकी वजह से
स्थितियां बेहतर होंगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई शनि का छठे भाव में होना, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, यहाँ से बैठ करके द्वादश को देखना, तो ये अपने आप में, और वक्री शनि है तो अपने आप में सेहत के लिए कहीं ना कहीं पे डिफिकल्टीज लेकर के आता है। दूसरी बात, बुध जो है इस अवस्था में आप देखेंगे, हालांकि अपनी राशि में रहेंगे, उसके बाद सूर्य और केतु भी वहीं पर रहेंगे, राहु सप्तम भाव में है और शनि जो है छठे भाव में है। अब आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं पे आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली हेल्थ बेहतर होगी, नहीं तो किसी रोग के चपेट में आ सकते हैं। इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। खान पीन को आप सही कीजिएगा। महीने की पूर्वार्ध में आप देखेंगे सेहत में सुधार होगा, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, तो एक तरीके की अनस्टेबल सिचुएशन जो है वो हो सकती है। अब बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये समय कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं पे वैवाहिक जीवन में देखिए राहु की उपस्थिति सप्तम भाव में है और सूर्य, बुध और केतु जो है आपके लग्न में बैठे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा डिसबैलेंस इस तरीके से नजर आता है, क्योंकि राहु सप्तम भाव में जब आते हैं तो क्वारल्स देते हैं, डिफिकल्टीज देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे आपस में इस तरीके के डिस्प्यूट्स देते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सडन डिसीजंस लेने से बचना चाहिए, लेकिन ओवरऑल स्थिति में सुधार आएगा आफ्टर 15 अक्टूबर। सेकेंडली, पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं, ये जब चेंज करेंगे तृतीय भाव में आ जाएंगे। फैमिली के प्रति लग्जरीज को लेकर के आप ज़्यादा जागरूक रहेंगे इस महीने में। घर परिवार में अलग अलग चीज़ों को लेकर के खर्चा हो सकता है, परिवार में एकजुटता बढ़ेगी। गुरु नवम भाव में है, वहां से बैठ करके प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो घर के जो मुख्य सदस्य हैं वो किसी मांगलिक कार्य में उनका जो उपस्थिति है वो नजर आती है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर किसी बड़े बुजुर्ग का कहना वो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पे उनका सानिध्य आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि परिवार में कोई मांगलिक कार्य इस महीने में हो सकता है। अब अगर बात की जाए छात्रों की, स्टूडेंट्स के लिहाज से महीना कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए मेहनत करवाएगा। मंगल की उपस्थिति अगर देखी जाए तो मेहनत की तरफ इशारा करती है। स्पोर्ट्स में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। वहीं पर आर्ट में, कला में जिन बच्चों की दिलचस्पी है उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। अकेडमिक्स में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। 18 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक थोड़ा सा सेहत के प्रति कॉशियस रहेगा, बाकी ओवरऑल समय अच्छा है। क्या उपाय किया जा सकता है, तो देखिए इसी महीने में नवरात्र का समय है, जो दशहरा है वो भी इसी महीने में पड़ेगा। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो सूर्य को अर्घ नियमित रूप से दें। हालांकि सूर्य आपके लिए लग्न में है, लेकिन जब सूर्य ट्रैवल कर जाएंगे सेकंड हाउस में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डगमगाएगा। दूसरी बात, शनि जो है वो वक्री शनि छठे भाव में बैठ करके द्वादश भाव को देख रहे हैं। एक और चीज कर लीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर लीजिए, या फिर आप मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। तो ये उपाय, ये रेमेडी की जा सकती है। साथ ही में आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ।